बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए फैसलाबाद में शहरी मेहरान की जानिब से कांस्टेबल अख्तर के खिलाफ इंदराजी मुकदमा के लिए सेशन अदालत में पटिशन दायर कर दी गई। कांस्टेबल ने आरपीओ के घर के नाम पर 35,500 रुपए का राशन उधार लिया था। पैसों की वापसी के मुतालबे पर मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का एसपी लीगल को नोटिस जारी कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे आजादार हुसैन से, जी बताएगा। आज बिल्कुल शहरी मेहरान अली की जानिब से पटिशन दायर की गई है मोहम्मद अख्तर कांस्टेबल के हवाले से, और इसमें मौका इख्तियार किया गया कि उसने करियाने की दुकान बनाए रखी है और मोहम्मद अख्तर कांस्टेबल की जानिब से अपने आप को आरपीओ का जो है वो सिक्योरिटी इंचार्ज जो है बता कर ये कहा गया कि वो आरपीओ के घर का सौदा सलफ जो है मुख्तलिफ दुकानों से लेता है, और ऐसे में उसने मेरे से 35,500 रुपये का जो सौदा सलफ के हवाले से आरपीओ के नाम के घर के हवाले से जो था वो सौदा सलफ ख़रीदा, मगर ताहाल उसकी जानिब से जो पैसे अदा नहीं किए जा रहे। इस सिलसिले में पटिशन शहरी की जानिब से दायर की गई थी और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अख्तर भंगू की अदालत में केस की समाअत हुई, जिस पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अख्तर भंगू की जानिब से एसपी लीगल को जो है वो नोटिस जारी किया गया और एसपी लीगल को अहकामात जारी किए गए कि वाक़े की इंक्वायरी करके जो है रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। अहकामात जारी किए गए, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। महंगाई का तूफान थम न सका, आवाम की जिंदगी अजीरन बन गई। यूटिलिटी स्टोर्स अशिया की कीमतों में फिर इजाफा हो गया। घी 17 जबकि कुकिंग ऑयल 15 रुपए महंगा हो गया। साबुन, सर्फ और शैम्पू की कीमतों में भी मजीद इजाफा कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आवाम को खुशहाली के सब्ज बाग दिखाकर महंगाई के गहरे अंधेरों में धकेलने वाली हुकूमत ने सस्ते स्टोर्स को भी महंगा बना दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आए रोज अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा होने लगा है। घी 17 रुपए किलो जबकि कुकिंग ऑयल 15 रुपए लीटर महंगा करना आवाम के मुंह से निवाला छीनने के मुतरादिफ है। सर्फ लैन आए सा, सर्फ 10 रुपए महंगा दिता वा, घ्यो चीनी अगर जो चीज़ महंगी हुई है ना तो वो मिल ही नहीं रही। इस करके हुकूमत चाहिए बराए मेहरबानी थोड़ा जा रेट कम कर। महंगाई भाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कम करे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। साबुन 5 रुपए और शैम्पू 10 रुपए महंगा कर दिया गया। यही नहीं, सर्फ की कीमत में 20 रुपए फी किलो पैकेट और मसाला जात के पैकेट में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया। शहरियों ने कहा तनख्वाह के अलावा सब कुछ बढ़ रहा है। घी इतना महंगा हो गया है, मतलब इंसान हांडी पकाने से बैठा रहता है कि खाना पीना भी इतना मुश्किल हो गया है। रुपए की कदर गिरना और महंगाई का मुसलसल बढ़ना एक संगीन और तवज्जो तलब मसला बनता जा रहा है। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर गरीब और मुतवस्सत तबका इस वक्त इंतहाई परेशान है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि या तो आमदनी बढ़ाई जाए या अखराजात में कमी के लिए महंगाई को कम किया जाए। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान। यूटिलिटी स्टोर पर गुज़िश्ता एक माह में यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। एक माह कबल यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरनोश की कीमतें क्या थी और अब क्या हैं, तफसीलात जानते हैं शेराज भट्ट से। आपने सही बताया, एक महीने का कंपैरिजन अगर किया जाए कीमतों के हवाले से तो महसूस ऐसा होता है जैसे एक साल का कंपैरिजन किया जा रहा है। महंगाई का जिन हकीकी तौर पर बोतल से निकल चुका है और इस वक्त शहरियों की कुव्वत ख़रीद ही नहीं रही कि वो यूटिलिटी स्टोर से भी जो है वो ख़रीदारी कर सकें। अगर कंपेयर किया जाए कीमतों के हवाले से, रोज़मर्रा अशिया जो इस्तेमाल की जाती हैं और रोज़ाना की बुनियादों पर एक दिहाड़ीदार तबके से ताल्लुक़ रखने वाला जो मज़दूर है उसने वापसी पर घर से दिहाड़ी लेकर यूटिलिटी स्टोर से जो है वो 1 पाव चीनी या आधा किलो चीनी, 1 पाव घी का पैकेट, 1 पाव ऑयल का पैकेट जो है वो ख़रीद के घर जाना होता है। और ये वो अशिया हैं जिनकी कीमतों में जो है होशरुबा इजाफा हुआ है। कंपेयर करते हैं अगर महंगाई को एक महीने के हवाले से, स्टोर्स पर चीनी एक माह कबल 68 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब थी, जो कि यूटिलिटी स्टोर्स का एक सब्सिडाइज रेट था, जो कि अब आज के दिन जो है वो 85 यानी 85 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन किसी भी स्टोर के ऊपर चीनी दस्तयाब नहीं है। इसी तरह से यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला जो है वो 860 रुपये का था, जो कि आज की डेट में 950 रुपये का शहरियों को जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ वाज़ेह कर दूँ कि आटे का थैला भी 100 से ज़ायद स्टोर्स के ऊपर फैसलाबाद के दस्तयाब नहीं है। एक माह कबल कुकिंग ऑयल का रेट जो है वो बताया जा रहा है कि 295 रुपये फ़ी किलो था, बल्कि 290 रुपये फ़ी किलो था, जिसकी कीमतों में इजाफा हुआ और अब 340 रुपये फ़ी किलो में कुकिंग ऑयल जो है वो शहरियों को फ़रोख्त किया जा रहा है। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए इस वक्त जो घी का सब्सिडाइज रेट था वो 295 रुपये था एक महीना कबल, और अब 340 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर घी पहुंच चुका है। इसी तरीके से अगर दालों के हवाले से कंपैरिजन किया जाए तो दाल
चना 125 रुपये फ़ी किलो थी, जो कि 145 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है। दाल माश की कीमत 250 रुपये फ़ी किलो थी, जो बढ़कर 265 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है, यानी 15 रुपये का इसमें भी इजाफा देखा गया है। एक माह कबल दाल मूंग की कीमत जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो थी, जो कि अब 210 रुपये यानी 10 रुपये उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इसी तरह से यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर मुख्तलिफ मसाला जात की कीमतों में 3 बार इजाफा किया गया, जिसके बाद अब जो है वो मसाला जात में 130 रुपये जो है वो इसमें बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ दाल मसूर जो है वो 130 रुपये की मुस्तहकम कीमतों पर वहीं पर दस्तयाब है। और इसके साथ साथ अगर सूखे दूध के हवाले से बात की जाए तो सूखे दूध की कीमतों में भी 3 बार यानी 3 सेशंस में मुख्तलिफ औकात में जो है इजाफा देखा गया है, और अब आकर उसकी कीमत जो है 1025 रुपये में शहरियों को फ़रोख्त की जा रही है। ये वो अशिया की जो कि रोज़ाना की बुनियादों पर शहरियों ने ख़रीदने होते हैं, और इनकी अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखा गया है। एक महीने के अंदर 3 से बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नात को शायर मुहक्किक साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद इसहाक कुरैशी के ख़त्म कुल शरीफ का एहतमाम जामे मस्जिद मदनपुरा में किया गया। इल्म से मोहब्बत करने वाले उन्होंने महसूस किया है कि हमारा रूहानी बाप इस दुनिया से रुखसत हुआ है। डॉक्टर साहब किबला ने जिस कदर खूबसूरत और बड़ी ज़िंदगी गुजारी है, वो मेरे जैसा कम हिम्मत कम इल्म इंसान कैसे अल्फाज के साथ और किन अल्फाज के साथ उनको खिराजी अकीदत पेश कर सकता है। शायर मशरक अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा ने इन्हीं मोमिनों के लिए कहा था कि मोमिन मिस्ल खुर्शीद जीता है, मोमिन मिस्ल खुर्शीद जीता है, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। डॉक्टर साहब किबला की ज़िंदगी बिल्कुल अल्लामा इकबाल के इस मोमिन की मानद थी। कभी किसी कॉलेज में, कभी किसी यूनिवर्सिटी में, और कभी किसी यूनिवर्सिटी को बुनियादों से उठाकर उसे औज तक पहुंचा रहे हैं। कभी फैसलाबाद का जीसी कॉलेज यूनिवर्सिटी, और फिर कभी यहाँ से इतना तवील सफ़र तय करके नैरियाँ शरीफ के पहाड़ियों में जाकर एक यूनिवर्सिटी की ना सिर्फ बुनियाद रखी बल्कि उसे औज तक पहुंचा दिया। तो मोमिन मिस्ल खुर्शीद जीता है। और अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा ने फारसी में भी कहा था, और वो भी मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब किबला अलैहि रहमा जैसे लोगों के लिए ही कहा था कि नगमा कुजा व मन कुजा साजे सुखन बहाना ईस्त। नगमा कुजा व मन कुजा साजे सुखन बहाना ईस्त, सूवे कतार में कुशम ना का बेजुमामरा। जंग की तारीख बदलेगी या वही रहेगी, 100 साल बाद भी जंग की तारीख लिखने का फैसला कर लिया गया। डीसी फयाज मोहल ने जिला जंग के तमाम तर हालातों वाकयात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए ज़िले गज़ट शाया कराने का फैसला कर लिया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। आज बिल्कुल 100 साल के बाद जंग की तारीख एक दफ़ा फिर से लिखी जा रही है। जंग कितना तब्दील हुआ है, क्या कुछ यहाँ पर चेंजेस आए हैं, बोदोबाश लोगों की कैसी है, तमाम तर चीज़ें अब रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगी। क्योंकि 1922 के बाद एक दफ़ा फिर से अब जंग का जो रिकॉर्ड है वो सारा का सारा दोबारा से लिखा जाएगा। आखिर ये फैसला क्यों किया गया है, कौन ये लिख रहा है, कब तक ये फैसला हो जाएगा, कब तक ये लोगों के सामने आ जाएगा। डी साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा इस हवाले से कि आखिर गज़ट कितना ज़रूरी है जंग के शहरियों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो ये पूरे पंजाब में SMBR साहब जो है उनका इनिशिएटिव है कि जो डिस्ट्रिक्ट है जब तक उसकी आपको तमाम पहलू जो है उसका पता ना चले तब तक आप अच्छी प्लानिंग नहीं कर सकते। तो ज़िला जंग जो है आप जानते हैं कि 360 साल जो है वो अहमद खान सियाल ने जिसकी बुनियाद रखी, यहाँ पे सियाल फैमिली ने रूल किया। उसके बाद 1822 में इस पर सिखों ने कब्ज़ा कर लिया, और 1849 पे जब गोरे आ गए तो ये एक रिच हिस्ट्री है।
कभी इसकी फैसलाबाद तहसील थी, टोबा, चिन्योट और ये लाहौर तक जाता था, उधर मुल्तान तक। तो ये SMBR साहब का इनिशिएटिव था। 1922 के बाद हमारा गज़टियर्स जो है वो झंग का नहीं लिखा गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक टीम बना के वो गज़टियर लिख लिया है। वो गज़टियर अप्रूव्ड भी हो गया और वो प्रिंटिंग के लिए हमने भेज दिया है। 200 कापी फौरी तौर पे हम उसकी करवा रहे हैं। ये ज़रूरी क्यों है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, गज़टियर्स के अंदर जो है वो आप उस इलाके की साइकी, लोगों की साइकी, वहाँ के रिसोर्सेज और ये पूरी उसमें प्लानिंग जो है वो शामिल होती है। वहाँ पे हिस्ट्री भी शामिल होती है और आप उस गज़टियर को पढ़ के तो आप आगे बढ़ते हैं कि इस ज़िले के इश्यूज़ क्या हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ख़ास तौर पे SMBR का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और ये प्रूव्ड भी हो गया, लिखा भी गया है और ये फॉर प्रिंटिंग प्रेस के पास। सर, ये कब तक शहरियों के पास होगा? शहरी अगर जानना चाहें झंग के बारे में या ब्यूरोक्रेसी जानना चाहे झंग के बारे में, तो कब तक उनके पास होगा? ये एक ऐसा तो नहीं होता ओपन बुक के हवाले से, लेकिन अगर लोग चाहेंगे तो हम उनको ये फैसिलिटेट करेंगे कि वो अपनी इसकी कापी करवा सकते हैं। DC ऑफिस में अवेलेबल होगा, तो इंशाल्लाह ताला ये 15 से 20 दिन के अंदर अंदर अवेलेबल हो जाएगा। जी, आइंदा 15 से 20 दिन के अंदर अंदर अवेलेबल हो जाएगा और लोगों को झंग के बारे में जानने का मौका मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। घर बैठे बिठाए अराजी की गर्दावरी तैयार करने वाले पटवारियों के लिए बुरी खबर है। झंग में महकमा माल ने गर्दावरी के अमल को कंप्यूटराइज कर दिया। पटवारी को मौके पर जाकर जमीन के असल मालिकान, हदूद और काश्त की गई फसल और तस्वीर का ऑनलाइन रिकॉर्ड फराहम करना पड़ेगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी बिल्कुल, महकमा माल ने गिरदावरी के अमल को कंप्यूटराइज कर दिया है। ऑनलाइन ऐप के ज़रिए गिरदावरी का रिकॉर्ड हुकूमत को फराहम किया जाएगा। इस हवाले से महकमा माल ने तमाम तर जो पटवारी हैं उनको हदायत भी जारी कर दी हैं कि वो ऑनलाइन ऐप के ज़रिए गिरदावरी की जो तफसीलात हैं वो फराहम करेंगे। इससे पहले जो पटवारी हजरात थे वो घरों में बैठ कर, दफातर में बैठ कर जो है वो गिरदावरी जारी करते थे। उनके पास मुकम्मल मालूमात नहीं होती थी कि किस शख्स के पास कितना जो रकबा है, अराजी है, उस पर कौन कौन सी फसल काश्त की गई है। तमाम पटवारियों को अब मौका पर जाना पड़ेगा, अराजी की तफसीलात फराहम करेंगे और वहाँ पर जो फसलें काश्त की गई हैं उनकी तस्वीर खींच कर मोबाइल ऐप के ज़रिए अपलोड करेंगे। इससे बिलाशुबा हुकूमत के पास भी रिकॉर्ड आ जाएगा कि किसके पास कितनी ज़मीन है, कौन कौन सी फसल काश्त की गई है और इससे बिलाशुबा शहरियों की मुश्किलात भी कम होंगी, क्योंकि पटवारी उनकी दहलीज पर आएंगे और वहीं पर आकर रिकॉर्ड अपडेट करेंगे। क्योंकि इससे पहले आए रोज़ शहरियों को ये शिकायत हुआ करती थी कि पटवारियों की जानिब से जो गिरदावरी जारी की जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी का मंसूबा लटक गया। 5 में से 3 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल ना लगाए जा सके। मोहल्ला गफूराबाद की आबादी पीने के साफ पानी से महरूम हो गई। मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गई। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, 3 साल कबल चिन्योट के शहरियों के साथ पीने के साफ पानी की फ्राहमी का वादा किया गया था चेयरमैन बल्दिया की जानिब से। बल्दियाती निज़ाम क्या गैर फाल हुआ है और उसके बाद से अब तक चिन्योट में जो 5 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए जाने थे, उस वक्त सिर्फ 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे। एक ज़िला कचहरी चिन्योट में लगाया गया था, दूसरा जो मोहल्ला नूर वाला वहाँ पर लगाया गया था। मोहल्ला गफूराबाद, मोहल्ला उस्मानाबाद, ये ज़िला की सबसे बड़ी पुरानी आबादियाँ हैं, जो कदीमी आबादियाँ, और यहाँ पर तकरीबन 50,000 से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल ये मोहल्ला है गफूराबाद, जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर पीने का साफ पानी जो है वो नहीं है, जिस वजह से जो शहरी हैं, यहाँ के जो मकीन हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीन मौजूद है। मोहतरम, क्या मुतालबा करेंगे, इस इलाके में कितनी आबादी होगी और पीने का साफ पानी है, कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल आपकी बात सही है। ये हमारा बहुत बड़ा मोहल्ला है जिसकी आबादी तकरीबन बहुत ज़्यादा है, तो हम साफ पानी की वजह से बहुत परेशान हैं। जब भी हमें ज़रूरत होती है हम शहर जाते हैं। तकरीबन कुछ अर्सा पहले हमें हमारे बल्दियाती निज़ाम चिन्योट की वजह से हमें बताया गया था कि यहाँ पे प्लांट लगाया जाएगा, साफ़ पानी का, आप पानी मुयसर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हम बहुत परेशान हैं। हमारा मुतालबा है कि ज़िला इंतज़ामिया से वो हमारी इस बात को सुने और गौर करें और हमें अपना वाटर प्लांट यहाँ पर लगाएं ताकि हमारा पानी की परेशानी हल हो सके। बिल्कुल जी, इलाका मकीन परेशान है और उनका कहना है कि 3 साल कबल बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से उनके साथ ये वादा किया गया था कि यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जाएगा, जिस वजह से जो मकीन है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और भी इलाका मकीन मौजूद है। पीने का साफ पानी मुयसर है जी? नहीं जी। कहाँ जाना पड़ता है आपको? शहर। क्या परेशानी होती है जब पीने का साफ पानी नहीं होता और फिर सारा दिन अपनी मजदूरी करनी है और शाम को फिर आपको पानी लेने जाना पड़ता है? मजदूरी करके आते हैं, थक जाते हैं, फिर पानी पीते हैं तो बीच में से बो आती है, बहुत तंग है ये। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
अंजुमन ताजरान शोरकोट की जानिब से मीटिंग का एहतमाम किया गया। दुकानों के किराए ज़्यादा होने की वजह से ताजिर बरादरी परेशान है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहजाद अली से। जी बताएगा। बिल्कुल, अंजुमन ताजरान शोरकोट की जानिब से मीटिंग का इनकाद किया गया है, जिसमें ज़िला कौंसल की जानिब से जो शोरकोट और कायम भरवाना में मौजूद जो ज़िला कौंसल की दुकानें हैं उनके जो किराए बढ़ा दिए गए हैं, उसकी वजह से जो ताजर बरादरी है वो शदीद परेशानी का शिकार है। तो मेरे साथ इस वक्त अंजुमन ताजरान के सदर यूसुफ जंगवी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा कितने % जो किराया है वो बढ़ा दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसा दराज से हमारे दुकानदार ज़िला कौंसल से किराए पे दुकानें हासिल किए हुए हैं। हमेशा 10% किराया में इजाफा किया जाता था, लेकिन इस दफ़ा जो है तकरीबन 1.5 साल पहले इन्होंने अपने तौर पर बैठकर तकरीबन 200% किराया बढ़ा दिया गया और आज तकरीबन 1.5 साल बाद हमें नोटिस दिया गया कि आपकी तरफ बकाया जात हैं। जब हमने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि 200% किराए का इजाफा किया गया है, जबकि हालात कारोबार के आपके सामने हैं और हमारे दुकानदार ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि 200% किराया अदा करें। दुकानें कैंप भरवाना, बरियाम वाला और शोरकोट में मौजूद हैं। हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते हैं कि ये जो इजाफा किया गया है इसे वापस लिया जाए इस इजाफे को वापस लिया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री की जानिब से सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम POS में रजिस्टर्ड न होने वाले ताजरों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयाँ मुस्तरद कर दी गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर असमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सेल्स टैक्स के ऑनलाइन तस्दीकी निज़ाम POS से मुंसलिक न होने वाले ताजरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनको जुर्माने आयद किए जा रहे हैं और अब उसके साथ साथ जो उनकी टैक्स एडजस्टमेंट है उस पर कटौती शुरू करती है। और ऐसे वो तमाम दुकानदार या बड़े बड़े रिटेलर्स अगर वो अपना 100% टैक्स एडजस्टमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनकी 60% कटौती हो जाएगी अगर वो POS सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस हवाले से ताजरों का क्या मौक़िफ़ है, इस पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के सरपरस्त आला मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद हैं। सर, क्या किस नज़र से देखते हैं आप FBR के इस इक़दाम को? 15 सितंबर से 60% एडजस्टमेंट जो है उसकी कटौती शुरू कर दी गई है गैर रजिस्टर्ड अफराद के लिए। देखिए, POS सिस्टम बिलाशुबा एक अच्छा सिस्टम है जो कि वक्त की ज़रूरत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इस सिस्टम को ऑन एयर करने के साथ साथ इससे जो सप्लायर हैं, जो उन इदारों को, उन दुकानदारों को सप्लाई करते हैं अपनी प्रोडक्ट, उनको भी सेल टैक्स रजिस्टर्ड के दायरे में लाएं। और जब तक आप उनको प्रॉपर नहीं लाएंगे तो इस तरह की चीज़ों से महंगाई में इजाफा होगा और अनारकी बढ़ेगी। और इस वक्त बहुत ज़्यादा हरासमेंट है बाज़ार के अंदर, मुख्तलिफ जो दुकानदार हैं वो बड़े परेशान हैं। तो हम ये समझते हैं कि अगर आप इस सिस्टम को कम करके 17% की बजाय 2% वाला सिस्टम अडॉप्ट करें, जिस पे फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री बार बार आवाज़ उठा रहा है कि आप 2% टैक्स लें, लेकिन वो हर एक से ले, फिर ना देखें कि ये साइकिल पे कुछ बेच रहा है या रेडी पे बेच रहा है या दुकान पे बेच रहा है। फिर उससे आप हर ख़रीदार से 2% लेते जाएंगे तो ला मोहल्ला वो तकरीबन 3000 अरब रुपए के टैक्स आपको अजाफी मिल सकते हैं अगर आप नीयत साई कर लें और ये सिस्टम इस तरह राज कर लें कि आज मोबाइल सिस्टम और बाकी चीज़ें जो है बहुत सी ऐप हैं और ये नादरा के थ्रू किया जाए, ना कि जायज़ नादरा के थ्रू किया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पैटर्न चीफ एबुमा मोहम्मद इमरान महमूद की फैसलाबाद चैम्बर में कॉर्पोरेट क्लास नशिस्त पर कामयाबी और सीनियर नायब सदर के तौर पर नामजदगी पर सनतकारों और अहम ओहदेदारों की जानिब से मुबारकबाद देने इनकी तरफ पहुंचे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद ऐवान सनअत तिजारत की एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो इलेक्शन है मुकम्मल हो चुके हैं। इमरान महमूद साहब ने इलेक्शन जीता है कॉर्पोरेट क्लास की सीट के ऊपर, जो कि एबूमा के पैटर्न चीफ भी, उन्हें मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है क्योंकि ये फैसलाबाद ऐवान सनअत तिजारत के नेशनल ग्रुप की तरफ से सीनियर नायब सदर के कैंडिडेट भी अनाउंस किए गए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ शाहिद मजीद साहब मौजूद, मुबारकबाद देने के लिए आरिफ हसन मलिक हैं, मोहम्मद तैयब हैं, अफजाल साहब मौजूद हैं, इमरान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इमरान साहब, बहुत मुबारक हो, दोस्त तांता बंधा हुआ है, मिठाई भी खिलाई जा रही है और फूलों के हार भी पहनाए जा रहे हैं। क्या समझते हैं किस हद तक आने वाला वक्त, क्योंकि ये साल बड़ी सारी मुश्किलात हैं सनत के, तो आप बेहतर जानते भी हैं, कैसे इसे टैकल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपने नेशनल ग्रुप के लीडरान का
अपने जितने मेरे वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने वोट डाला हमारे ग्रुप को, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इस वक्त मैं एसोसिएशन को बहुत ऑल पाकिस्तान बेडशीट अपहोल्स्ट्री मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की वजह से ही उन्होंने मुझे यहाँ नॉमिनेट किया इस चैम्बर में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। और लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जो सर्व कर सकूँ। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे अभी बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट के बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं, फ्रेड के बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं, फिर इंशाल्लाह ताला ये जीएसटी का बहुत बड़ा इशू इस वक्त चल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला अब जब इंशाल्लाह अल्लाह मौका दे तो इंशाल्लाह ताला जो बेहतर हुआ फैसलाबाद कम्युनिटी के लिए, बेस्ट फैसलाबाद बिजनेसमैन के लिए जो सर्व कर सका, इंशाल्लाह ताला मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। पूरी कोशिश की जाएगी कि बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं, महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग जिला टोबा में कामयाब छापा, गैर रजिस्टर्ड कंपनी की ज़रूरी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 2 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 24,000 रुपए मालियत की 56 किलोग्राम गैर कानूनी जाली ज़रूरी अद्वियात बरामद होगी। आपको इस खबर से आगाह करें कि महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग जिला टोबा में कामयाब छापा, गैर रजिस्टर्ड कंपनी की ज़रूरी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। झंग पुलिस की कार्रवाइयां, 12 मुलजिमान गिरफ्तार, माले मसरूका बरामद कर लिया गया। डीपीओ झंग ने माले मसरूका नकदी मालिकान के हवाले किए। पुलिस ने 42 मुकदमात को ट्रेस करते हुए 12 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। कहते हैं कि अवामुन्नास के जानो माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। पंजाब में स्कूल के तालीमी दौरानिया का सेशन बढ़ा दिया गया। स्कूल का तालीमी सेशन जून 2022 तक मुकर्रर कर दिया गया। बोर्ड इम्तिहानात आइंदा बरस जून में होंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए मुकम्मल निसाब पढ़ाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अकमल सुमरू से, जो बताएगा। जी बिल्कुल, ये पंजाब के जो तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं, इनके लिए जो तालीमी सेशन का दौरानिया है उसको बढ़ा दिया गया है और जून 2022 जो है वो तालीमी सेशन का आखिरी महीना होगा। इस हवाले से वज़ीर स्कूल एजुकेशन मुराद रास ने ये वाज़ेह किया है कि तालीमी सेशन में तोसी कोविड के बाद स्कूलों की बार बार बंदिश की वजह से की गई है और तालीमी सेशन का दौरानिया मुकर्रर होने से अब असातिज़ा को अपना निसाब पढ़ाने में मदद मिलेगी। इस हवाले से मैं ये बता दूं कि पंजाब चेयरमैन बोर्ड कमेटी ने तालीमी दौरानिया मुकर्रर करने के लिए महकमा तालीम को मरासला भी लिखा था। इसी के तहत अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा आइंदा साल जून के महीने के लिए अपने इम्तिहानात की तैयारी करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद यूसी 97 में कम्युनिटी सेंटर, मॉडल बाजार और शेल्टर इश्यूज और इनकी अलॉटमेंट पर पैदा होने वाले मसाइल पंजाब असम्बली तक पहुंच गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से, जो बताएगा। जब बात की जाए मियां ताहिर जमील की जानब से यूसी 97 में जो मॉडल सेंटर, कम्युनिटी सेंटर बनाया गया था, जिसमें स्टॉल्स की अलाटमेंट है, उस पर जो भी इश्यूज सामने आ रहे हैं और उसमें मुबैना तौर पर यह भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पैसे लेकर जो स्टॉल्स है वो दिए जा रहे हैं। तो ये तमाम मामला पंजाब असम्बली तक जा पहुँचा। मियां ताहिर जमील ने ये करारदाद जमा करवाई है। तो इस पर क्या इशूज़ सामने आए हैं वो जानते हैं। मियां साहब बताइएगा मुझे, क्या इश्यूज सामने आ रहे हैं इस पर? जी बिल्कुल जी, ये बात पहले भी बहुत बार हो चुकी है और यूसी 97 सिंधु टाउन डी टाइप कॉलोनी के वासियों के लिए मैंने एक मॉडल बाज़ार बना के दिया था। उस मॉडल बाज़ार के अंदर दस्तकारी स्कूल था, उस मॉडल बाज़ार के अंदर मस्जिद थी, उसके अंदर पार्किंग थी, उसके अंदर जो जिम था, उसके अलावा वहाँ पर जो स्टॉल बनाए गए थे सब्जियों की शॉपों के लिए, उसके अलावा करियाने की शॉपों के लिए वहाँ पर जो स्टॉल बनाए गए थे, फ्रूट्स के लिए बनाए गए थे। तो वो सारे के सारे जो स्टॉल हैं वो अब ये हुकूमत जो है उसमें वो करप्शन का बाज़ार गर्म कर रखा है उन्होंने। अब वहाँ पर 80 के करीब स्टॉल थे जो लगाए जाते थे, जो जिनकी लीगल तौर पर जो फ़ीस है वो जमा करवाई जाती थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहाँ पर ना तो कोई चेक करने वाला है, ना कोई देखने वाला है। वो जो स्टॉल हैं, उस स्टॉलों की तादाद जो है वो 200 से 225 के करीब जो है वो पहुंच चुकी है। अब ऊपर वाले पैसे कौन खाता है, इसका
तो आपके कैमरे की आंख वहाँ पर जाकर जब देखेगी, वहाँ पर लोगों से विज़िट करके आप जब पूछेंगे कि कौन पैसे यहाँ से वसूल करता है और किसकी जेबों में वो जाते हैं, तो वो फिर आपको बखुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल से जो पब्लिक इंटरेस्ट के मंसूबे हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट की फंडिंग हुई होती है, वो मंसूबे आवाम की फलाह व बहबूद के लिए होने चाहिए और वहाँ पर उस मंसूबे को कामयाब करवाने के लिए अदारों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं सीईओ कॉरपोरेशन और सेक्रेटरी बल्दियात से गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करके बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ती हुई महंगाई के बायस टोबा में जमात इस्लामी किसान बोर्ड से सर जोड़ लिए। हुकूमत के खिलाफ किसान एहतजाज करने पर मुशावरती इजलास हुआ। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद बताएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में जमात इस्लामी किसान बोर्ड की जानिब से आज जो है मीटिंग का अहतमाम किया गया, जिसमें हालिया जो है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई और उसके साथ साथ बाकी उसके बाद जो है महंगाई का एक बड़ा तूफान जो है आने वाला, जिसकी वजह से किसानों को ख़ास तौर पर जो परेशानी का सामना है उस पर आज जो है तबादला ख्याल किया गया। मेरे साथ इस वक्त ज़िले सदर मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। आप बताइए किस तरह समझते हैं, क्या क्या फैसले किए जा रहे हैं, क्योंकि आए रोज़ महंगाई हो रही है, हर रोज़मर्रा की चीज़ें जो है वो महंगी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम किसान बोर्ड, मैं किसान बोर्ड सदर ज़िला टोबा टेक से आपसे मुखातब हूँ। हम जो कर रहे हैं ना, अब भाई DAP की कीमत सबसे ज़्यादा है, 6,000 600-6500 रुपये कीमत जा रही है। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है 2 मन गंदम के बदले 1 बोरी खाद की आई जाए, DAP आई जाए। और दूसरा मुतालबा हमारा ये है, जो गवर्नमेंट है वे बाहर से 250 रुपये में गंदम मंगवा रही है और अपने किसान से हमारा मुतालबा है कम से कम हमारे किसान से 2500 में तो ले। 250 बाहर से मंगाती है, हम इसको 2500 में देने हैं। और आगे गंदम का सीज़न आ रहा है, जिन्होंने डीजल महंगा कर दिया हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इसमें किसान को बहुत नुकसान होगा और इसके बहुत ज़्यादा अखराज बढ़ जाएंगे, जिस पे गंदम का रेट भी बढ़ जाएगा। दूसरा हमारा शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। डिफेंस डे बॉक्सिंग चैलेंज कप 2021 आज़ाद जम्मू कश्मीर बिला मुकाबला फैसलाबाद की तैयारियां जारी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली रजा से। जी अली बताएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानब से चैलेंज फैसलाबाद को मिला, तो आज खाड़े में जो है वो बॉक्सिंग के जवान पहुंच गए जिनके ट्रायल लिए जा रहे हैं और यही बच्चे जो है वो अतवार के रोज़ जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो फाइट करेंगे और बॉक्सिंग के जो है वो मुकाबले में हिस्सा लेंगे। कोच मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा क्या प्लान किया जा रहा है? चैलेंज मैच 8 टपका है ऊपर से और आप लोग किस तरीके से तैयारी हैं? जी बिल्कुल, ये अभी आपको पता है ये कवर चल रहा है, तो इसमें यह है कि हमारे बच्चों की जो तैयारी थी वो बड़ी ही हमारी ज़बरदस्त तैयारी है। उसमें जो चैलेंज किया है हमें आज़ाद जम्मू कश्मीर की टीम ने, तो उसको हम डिफेंड करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। जो 17 तारीख को और 16 तारीख को हमारा इवेंट हो रहा है उधर। तो कितने बच्चे और बच्चियां यहाँ से आप लेके जाएंगे? आज ट्रायल किस हवाले से किया जा रहा है? ये ट्रायल इस हवाले से किया जा रहा है, जो हमारी यूथ की टीम है उसमें हमने जो है 48 kg